डन। बीते कल ही मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सिंह सुक्खू ने कुटलैहड़ विधानसभा में एक ऐसी बात कही है जिसको लेकर हिमाचल की राजनीति में भूचाल आ गया। उन्होंने कहा कि जो क्रॉस वोटिंग राज्यसभा में हुई है जिसमें विधायक थे, उन्होंने 15 करोड़ रुपया जो इसके एवज में लिया है, उसके पास उनके पास पुख्ता सबूत है पुलिस के पास। हमारे साथ होशियार सिंह जो यहाँ से निर्दलीय विधायक है, भारतीय जनता पार्टी इन्होंने ज्वाइन किया, इन पर भी उन्होंने आरोप लगाए हैं। आइए जानते हैं सर, आप पे मुख्यमंत्री ने आरोप लगाए हैं और बाकी जो विधायक हैं उन पे भी, किस तरह देख रहे हैं इस बयान को? मुझे बड़ी हंसी आती है कई बार उनके इन बातों सुन करके कि मुझे लगता है कि अगर पूरे विश्व में या पूरे हिंदुस्तान में सबसे झूठ बोलने वाला कोई इंसान होगा तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू जी होंगे। गारंटियों की बात सुन लो, 1500 रुपए की बात की, आज 14 महीने हो गए 15 रुपए नहीं दिए, झूठ किसने कहा? 1 लाख रोजगार देने की बात की, झूठ किसने कहा? गोबर लेने की बात की, झूठ किसने कहा? दूध लेने की बात की, 100 रुपए 45 पे पहुंच गए, झूठ किसने कहा? 300 यूनिट देने की बात की, झूठ किसने कहा? तो ये जो जो झूठ का पुलंदा है, जिस झूठ के पुलंदे पे इन्होंने सरकार बनाई है 0.9% वोट लेकर के, तो ये जो भी कहते हैं ये झूठ के सिवा कुछ नहीं कहते हैं। अब आपको सच्चाई बोलूं मैं, या आप प्रश्न पूछे या मैं डायरेक्ट बोल के चला जाऊं, समय की कमी है। अब आपके माध्यम चैनल के माध्यम से खबर छपी थी कि सूत्रों के अनुसार होशियार सिंह को ऑफर दी गई है कि उनको मंत्री बनाया जाएगा, ठीक है, और उनको जो है जिला भी दिया जाएगा, जो मांगेंगे वो दे देंगे। और वही सूत्रों के अनुसार मुझे 25 करोड़ की ऑफर आई थी कांग्रेस की तरफ से। या वो सुनो, जो खबर चली थी वो थी कैबिनेट रैंक आपको दिया जाएगा। आप भी सुने, जो खबर थी कि कैबिनेट रैंक दिया जाएगा और जिला बनाया जाएगा। मुझे अब आप सुनो 25 करोड़ का खुलासा आप कर रहे हैं। मैं कर रहा हूं ना, बोला जो मांगेंगे वो मुझे दिया जाएगा। इतनी बड़ी ऑफर, जो मांगे तो मैं 25 करोड़ मांगता या 50 करोड़ मांगता तभी मुझे दे दिया जाता, लेकिन हम बिकाऊ नहीं थे ना, हम बिकाऊ नहीं थे। हमारी ईमानदारी वहीं पे छलकती है, हमारी ईमानदारी वहीं छलकती है कि जब हमने ये झूठे वायदे, ये जो झूठ जो बोल रहे थे, हमने ठुकरा दिया। हमने कैबिनेट रैंक भी ठुकरा दिया, और ये जो झूठ का पुलंदा उन्होंने कहा कि मैं जिला बना दूंगा, हमने वो भी ठुकरा दिया। और जो कहा कि तुम्हें जो चाहिए मैं दूंगा, 25 50 100 जो चाहिए मैं दूंगा, आ जाओ, हमने वो भी ठुकरा दिया। ये तो बड़ी छोटी अमाउंट है 15 करोड़, क्योंकि अमाउंट है, अरे ये तो मेरे महीने का खर्चा है क्या? ये तो बड़ा छोटा अमाउंट है। इसलिए जो है सुखविंदर सुक्खू जी, माननीय सुक्खू जी को सोच समझ के बोलना चाहिए कि कोई बिकाऊ नहीं होता। सब लोगों ने अपने मन से वोट दिए। किसी को भी बदनाम करना किसी मंच से, कि भुट्टो को कुट्टो, ये शब्दों का इस्तेमाल करना, ये नाग है, इन शब्दों का इस्तेमाल करने से अपने जो एमएलए के इंस्टीट्यूट है इसको आप कमजोर कर रहे हो। डेमोक्रेसी, जो हमारा लोकतंत्र को आप कमजोर कर रहे हो। ऐसे किसी पर भी बेबुनियाद जो है नहीं उछालना चाहिए, और इसका हम संज्ञान लेंगे, और इसके लिए हम डिफेमेशन केस भी करेंगे, क्रिमिनल डिफेमेशन भी करेंगे, फाइनेंशियल डिफेमेशन भी केस डालेंगे, और उनको कहेंगे कि डालो हमें जेल में, हम तैयार बैठे, हम तैयार बैठे। तो मुख्यमंत्री की जो आरोप लगाए हैं उनको आप डिनाई कर रहे हैं? सर ये तो बोल क्या रहा हूं मैं, ये तो कोई है, जब मेरे को इतनी बड़ी वो खुद ऑफर दे रहे हैं तो वो बड़े अच्छे, और खुद झूठ बोल रहे हैं। खुद ने हमें ऑफर दी, और आपके चैनल के माध्यम से खबर भी छपी, बड़ी खबर छपी, ठीक है, तो ये प्रूफ करता है आपस में, तो इट्स वेरी मच क्लियर। एक फार्मा कंपनी का नाम आ रहा है जिसके कैश पे आप जो 9 विधायक थे उन्होंने ऐश की। हमें तो नहीं पता, हमें नहीं इस बारे में कोई जानकारी है। आप लोगों को पता होगा या उनको पता होगा तो डिस्क्लोज करें। जो अभी आपके भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं राजेंद्र राणा, उन्होंने कहा कि हमारे दोस्त हैं, वो उन्होंने खर्चा किया होगा। वो किया होगा उनका, हमें नहीं पता। जब हमको इस बारे में जानकारी नहीं है तो उस बारे में मैं क्या बोलूं, मैं कुछ बोल नहीं सकता। इस वक्त हम सीधी और साफ बात है कि अब भारतीय जनता पार्टी जो है सभी सीटें 6 की 6 जीत रही है, और चारों लोकसभा जीत रही है। और उन्हें भी पता है, कांग्रेस को भी पता है, जिनके पास कोई कैंडिडेट नहीं है उनकी यहाँ लड़ाई चली हुई है। आपने खुद देख लिया था कि प्रतिभा की स्टेटमेंट कि मैं नहीं लड़ूंगी, हमारे पास कोई कार्यकर्ता ही नहीं बचा। तो ये उनकी पोजीशन है। तो ये जो चीजें बोल रहे हैं ना, ये आउट ऑफ डेस्परेशन बोल रहे हैं। ये उनको डेस्परेशन आ चुकी है, इसीलिए ये सारी बातें कर रहे हैं। ये बातें नहीं करनी चाहिए। मैदान में आओ,
लोकतंत्र की लड़ाई है, डेमोक्रेसी की लड़ाई है। लोग वोट देने वाले लोग होते हैं। ये सब बयानबाजी करके वोट नहीं मिलते। आखिरी सवाल, आपका इस्तीफा मंजूर नहीं हो रहा है? होगा जब, अब वो इस्तीफा क्यों उन्होंने रोक रखा है स्पीकर ने, अब हमने उनको नोटिस, हम भी उनको दे रहे हैं नोटिस कि भाई आप किस लिए हमारा अब इस्तीफा, हाई कोर्ट जा रहे थे वो। हाँ हम हाई कोर्ट भी जा रहे हैं कि ये इसका फैसला करो आप। अब 3 निर्दलियों का आपने इस्तीफा रोक रखा है, क्या भय है आपको, किस चीज का डर है आपको? कुछ एक सूचना आई थी कि सिर्फ जो उन्होंने रिप्लाई मांगा है वो आशीष शर्मा से ही मांगा है। नहीं, आपसे? मुझसे भी मांगा है, तीनों विधायकों से? तीनों विधायक से मांगा है। 10 तारीख की डेट है, हम जाएंगे 10 तारीख को उनको रिप्लाई देंगे कि हमने अपने इच्छा से जो है इस्तीफा दिया और हम आपके साथ नहीं चलना चाहते, क्योंकि आपने लोकतंत्र का गला घोटा है, आपने लोकतंत्र खत्म कर दी हिमाचल में, इसीलिए हम आपकी सरकार के साथ ना बैठना चाहते ना चलना चाहते, इसलिए हमने इस्तीफा दिया है। अरे चुनाव के रिजल्ट जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में भी आते हैं, तो एक तरफ मुख्यमंत्री को तो 1 वोट की जरूरत है, 1 सदस्य की जरूरत है, भारतीय जनता पार्टी को 10 की है, तो किस तरह इतना गैप हो सकता, भरपाई कर की जाएगी? सर ऐसा है कि ये चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, बहुत सारी चीजें होने वाली है। वेंटिलेटर पर है सरकार, किसी भी वक्त चली जाएगी। अब ये हाथ पांव मार रहे हैं, इसीलिए ऐसे झूठे इल्जाम लगा रहे हैं, लोगों को भ्रमित करने जा रहे हैं और कर ही रहे हैं लोगों को भ्रमित। इसमें कोई सच्चाई नहीं है। रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। 6 की 6 सीटें जीतेंगे, 4 की 4 लोकसभा बड़े मार्जिन 5-5 लाख वोटों से जीतेंगे। आपको अपने आप रिजल्ट सामने आ मैंने देखा जाएगा। मेरे सवाल के बाद मुस्कुरा क्यों नहीं रहे? मुस्कुरा रहा हूं, मुझे हंसी आ रही है। नहीं, उनको 1 चाहिए, आपको 10 चाहिए, अजीब सा इक्वेशन है ना सर? सब कुछ हो जाएगा, आप कुछ चिंता ना कुछ क्यों? आपकी मुस्कुराहट के पीछे है। नहीं, अब ये हर चीजें थोड़ी बोलनी है आपके चैनल में, हर चीजें थोड़ी बोली जाती है। जो होगा तब होगा। आप देखो भविष्य के गर्भ में क्या है वो आपको अपने आप पता चल जाएगा 1 जून को। धन्यवाद जी। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ यहाँ से निर्दलीय विधायक होशियार सिंह, और लगातार इन्होंने जो मुख्यमंत्री ने जो आरोप लगाए हैं कि हमारे पास पूरे सबूत है कि 15 करोड़ रुपए जो हर विधायक को राज्यसभा में वोट देने के लिए दिया गया, इस पर इन्होंने टिप्पणी करते हुए अपने जवाब भी सामने रखे हैं। ब्रजेश्वर साकी, न्यूज़ 18 देहरा।